गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है उसे हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग को ये बात तो पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें दो मेनली पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक रिएक्टेंट, दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ये बात तो पता है। अब रिएक्टेंट जो होते हैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं या तो प्रोडक्ट जो वो किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये आपको इंफॉर्मेशन आपको वहां पर आप बताएंगे तभी पता चलेगा। तो ये चीज जानना जरूरी है कि हम लोग किस चीज को किस चीज से इंडिकेट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग वही चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। कोई भी अगर सब्सटेंस है, अगर वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट में एस के द्वारा इंडिकेट करते हैं। एस के द्वारा आप इंडिकेट कर रहे हैं, इससे यह पता चल रहा है कि वो सब्सटेंस क्या है? सॉलिड स्टेट में है। अब देखिए सेकंड पॉइंट आपको क्या है? लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में कोई भी सब्सटेंस रहेगा तो उसे हम लोग एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लिक्विड मतलब समझते हैं ये पानी, पानी की अवस्था में हो तो वो लिक्विड आपका होता है, तो उसे हम लोग एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। गैसेस स्टेट में, गैस के स्टेट में हो, गैस के रूप में हो तो हम लोग उसे जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट जी। इससे यह पता चल जाता है वो सब्सटेंस आपका गैस के फॉर्म में। अब देखिए फोर्थ नंबर आपका इवर्ट गैस अपवर्ड एरो। जो इवर्ट मतलब होता है निकलना, जो गैस आपके निकल रहे हैं उसे हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? आपका अपवर्ड एरो। अपवर्ड मतलब होता है ऊपर की ओर। कोई भी केमिकल इक्वेशन में आप अपवर्ड एरो को सैंपल देखिएगा, समझ जाइए वो क्या बता रहा है कि गैसेस क्या हो रहा है? एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक गैस इवर्ट हो रहा है, मतलब गैस क्या हो रहा है? उस केमिकल इक्वेशन में निकल रहा है। ये चीज आपका अपवर्ड एरो बताता है। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो डाउनवर्ड एरो है वो किस चीज को शो करता है? डाउनवर्ड एरो आपको शो करता है कि प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ है। प्रिसिपिटेट मतलब हो गया अवक्षेप, आपका अवक्षेप का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग शॉर्ट में पीपीटी भी लिखते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी आपको पीपीटी मिले या तो आपका डाउनवर्ड एरो का साइन शो, अधिकतर जगह आपका डाउनवर्ड एरो ही लिखा शो किया जाता है। इससे हम लोग को यह पता चल जाता है कि वहां कोई प्रिसिपिटेट बन रहा है, मतलब अवक्षेप बन रहा है। अब अवक्षेप क्या होता है ये चीज बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोग को। जैसे समझिए हम लोग अगर कोई कागज है, कागज को हम लोग जला देते हैं तो कागज को जलाने के बाद क्या होता है? आपका उसका राख बन जाता है, तो वही है प्रिसिपिटेट। आई होप आपको समझ में आ गया वो प्रिसिपिटेट क्या है। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स बात करते हैं। जैसे एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन यहां पर देखिए एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है? एक्वस सॉल्यूशन को ये चीज समझिए, एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग एक्यू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम लोग उसे एक्यू के रूप में अगर लिख रहे हैं, अगर उसका स्टेट एक्वस है, एक्यू लिख दिया, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो एक्वस स्टेट का बात कर रहा है। वो जो सब्सटेंस है वो एक्वस स्टेट में, ये चीज मतलब हम लोग एक्वस स्टेट को दर्शाने के लिए कोई भी सब्सटेंस का एक्यू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक्यू भी, एक्वस भी आपका वाटर का ही फॉर्म है। अब तो बोलिएगा कि लिक्विड भी आप बताएं वाटर का फॉर्म है, एक्वस भी बोल दे रहे हैं वाटर का फॉर्म है, तो ये कैसा होगा? कंफ्यूजनिंग हो जाएगा। हाँ, तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि लिक्विड स्टेट जो होता है इसमें तो वाटर तो है, लेकिन यहां पर लेस अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा। क्या बोल रहा हूं कि जो आपका लिक्विड का फॉर्म होगा एल रिप्रेजेंट करता है लेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्वस जबकि एक्यू जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका क्या करता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। क्या बोल रहा हूं कि एक्सेस अमाउंट आपका एक्सेस अमाउंट में होगा। एक्सेस अमाउंट में क्या होगा जी? एक्सेस अमाउंट में आपका वाटर होगा, मतलब पानी की मात्रा अगर ज्यादा है तो हम लोग वहां एक्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें ये टर्म के बारे में मेनली इतने ही टर्म का यूज होता है, और कुछ कुछ टर्म है आपके जैसे कैटलिस्ट आ गए। कैटलिस्ट पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि कैटलिस्ट होते क्या है। ठीक है, समझिए इस चीज को। कैटलिस्ट भी होते हैं आपके, प्रेशर भी मेंशन कर सकते हैं। प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब आप क्या कर सकते हैं? मेंशन करके आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू से देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और ये चीज जितना भी मैं लिखवा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हो सके आपको लगता है तो अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे तो नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसे एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू से समझाता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट है। चलिए अब इसका स्टेट भी लिखना है, इसका स्टेट भी हम लोग लिखते जाएंगे। सोडियम जब वाटर के साथ, क्या बोल रहा हूं, सोडियम जब वाटर के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है जी? तो यहां पर देखिएगा आपका बनाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है,
अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस क्या चीज का आपका रिलीज करता है, आपका प्लस में आपका यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है आपका? हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सोडियम जो होता है वो किस स्टेट में होता है, ये चीज हम लोग को जानना। तो सोडियम का जो स्टेट होता है यहाँ पर कैसा होता है आपका? सॉलिड के स्टेट में होता है। और जो यहाँ आपका क्या है, ये H2O यहाँ कैसा फॉर्म में होता है? ये लिक्विड का फॉर्म में है। मतलब क्या है? लिक्विड का फॉर्म में है। लिक्विड में बता चुका हूं कि एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर किस फॉर्म में है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर एक्वस है। एक्वस में बता चुका हूं कि मोर प्रेजेंस ऑफ वाटर, एक्सेस में आपका वाटर का प्रेजेंटेशन को ही मैं क्या हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस बोलते हैं। अब देखिए H2 क्या है? H2 आपका यहाँ पर एक गैस है, क्योंकि पहले हम लोग गैस के रूप में लिख देता हूं। H2 चूंकि यहाँ पर एक गैस है, अब कोई भी गैस को हम लोग अपवर्ड एरो के द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ पर आप गैस भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इसको अपवर्ड एरो के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। इस चीज को मैंने बताया क्योंकि गैस जो होता है, कोई भी रिएक्शन अगर वहां पर ये चीज को आपको पता होगा कि गैस बन रहा है तो वो क्या करता है? इवल्व कर जाता है। इवल्व मतलब होता है निकल जाता है। तो उससे क्या होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? अपवर्ड एरो का प्रयोग करते हैं। आप आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम आपका सॉलिड स्टेट में, ये चीज हम लोग को पता चल जा रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आपका कोई भी सब्सटेंस है, ये तो आपका रिएक्टेंट साइड हो गया, ये प्रोडक्ट साइड हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका उसके स्टेट के द्वारा बता दे रहे हैं कि ये आपको क्या हुआ, एक जो रिएक्शन है ये कंप्लीट आपका इंफॉर्मेटिव बन चुका है। इसमें आप किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा सब्सटेंस किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ये चीज है। अब देखिए सोडियम यहाँ सॉलिड स्टेट में है, अब यहाँ जल जो है वो लिक्विड स्टेट में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है इसे। ये एक्वस स्टेट में, हाइड्रोजन चूंकि गैस है इसको हम लोग जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और अपवर्ड एरो भी शो कर सकते हैं, क्योंकि गैस जो होता है वो स्किप कर जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ चूंकि आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पढ़े होंगे, ये वीडियो लंबा हो रहा होगा तो सॉरी इस चीज के लिए, लेकिन आपको मैं बढ़िया तरीके से बताना चाहता हूं तो थोड़ा और देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका बैलेंसिंग जरूरी है। अगर कोई भी रिएक्शन आप बना रहे हैं तो बैलेंस करना जरूरी होता है, तो बैलेंसिंग जरूरी है। इसके लिए आप देखिए कि यहाँ पर सोडियम तो एक है, यहाँ पर भी सोडियम एक है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर एक आपका हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में है, तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर दो, तो दो और एक तीन हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ गड़बड़ है, आपको तो पता ही है कि आपका बैलेंस कैसे किया जाता है, केमिकल कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसे बैलेंस कैसे किया जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो आप इस चीज को इसी वीडियो में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पता है कि हम लोग रिएक्टेंट साइड वो मैं अभी बढ़िया तरीके से नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक शॉर्ट में मैं बता ही दे रहा हूं कि जैसे कि आप जो रिएक्टेंट साइड जो आपका एलिमेंट है उसे हम लोग क्या करते हैं, एक साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट को एक साइड लिखते हैं। तो रिएक्टेंट साइड आपका क्या है, सोडियम है, और क्या है आपका हाइड्रोजन है, और क्या है आपका एलिमेंट ऑक्सीजन है। अब हम लोग इसके क्वांटिटी को लिख देते हैं, कितने कितने मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, अब देखिए सोडियम यहाँ पर क्या है, सोडियम के आगे नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर आगे 1 है, मतलब सोडियम का मात्रा यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन के नीचे 2 है, इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन का जो प्रेजेंटेशन है वो कितना है, 2 है जी। अब ऑक्सीजन, चूंकि देखिए ऑक्सीजन के भी आगे कोई नहीं है और ऑक्सीजन के नीचे भी कोई नहीं, कुछ नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए इसका रिएक्टेंट साइड तो काम हो गया, इधर भी आपका क्या है, सोडियम है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है जी, और क्या ऑक्सीजन भी है, मतलब सेम एलिमेंट है। अब देखना है यहाँ पर सोडियम कितना है, सोडियम की मात्रा 1 है जी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, ऑक्सीजन उधर तो नहीं है। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर 1 है। अब हाइड्रोजन का 1 और 2, 3 हो गया टोटल। अब देखिए सोडियम तो यहाँ इक्वल है, हाइड्रोजन चूंकि अनइक्वल है, ऑक्सीजन भी इक्वल है। अब हम लोग को इक्वल करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर 2 ऐड कर दे, अगर हम लोग 2 बना दें यहाँ तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, इधर मतलब कि आपका हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, हाइड्रोजन का क्वांटिटी आपका 4 हो गया। लेकिन ये चीज को अब भी आप ध्यान देना है कि ऑक्सीजन की भी मात्रा यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के लिए भी है तो ऑक्सीजन के लिए भी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन आपका 2 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन तो 2 हो गया, अब लेकिन ऑक्सीजन इधर गड़बड़ हो गया और हाइड्रोजन भी इधर गड़बड़ है। तो हाइड्रोजन को इधर हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 2 ऐड कर दूं तो क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन के लिए भी हो गया और 2 किसके लिए हो गया, आपका ऑक्सीजन के लिए भी हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा 2 हो गई, चलिए ऑक्सीजन आपका इक्वल हो गया। हाइड्रोजन भी आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया और 2 4 हो गया, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया जी। अब देखिए सोडियम क्या है, सोडियम आपका यहाँ पर देखिए सोडियम में एक नहीं देखिएगा, सोडियम के लिए भी तो हुआ, जो 2 मैंने इसके आगे लगाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तो 2 तो इसके लिए सोडियम के लिए भी हुआ, तो सोडियम यहाँ पर भी 2 हो गया।
है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम गड़बड़ हो गया, ये चीज था। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये क्या होगा, आपका सोडियम इक्वल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये चीज आपको पता होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लोग बैलेंस करते हैं तो कभी भी उसके नीचे हम लोग कभी भी एलिमेंट के नीचे कभी भी नहीं लिखते हैं। अगर आप इस चीज को बैलेंसिंग के दौरान कोई भी नंबर को आप बैलेंस करने के लिए किसी भी एलिमेंट के नीचे आप पुट करते हैं तो वो आपका केमिकल रिएक्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। अगर ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।